रात के 10 बज रहे थे। चारों तरफ घना जंगल और खामोशी थी। शायद ही कोई शख्स इस समय यहां जाने की हिम्मत जुटा पाता, लेकिन दो लोग ऐसे थे जो कि अपने हाथों में टॉर्च पकड़े, कंधे पर बैग टांगे, अपने पैरों से सूखे पत्तों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो वापस जा सकती हो, बाद में मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया था। डर तुम्हें लग रहा है, तभी तो उसे छिपाते हुए मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। ठीक है, देखते हैं कौन कितना ब्रेव है। काफी देर चलने के बाद उनको सामने एक घर नजर आया जो दिखने में बहुत पुराना और क्रीपी था। उसके बाहर जला बल्ब भी लुप लुप कर रहा था। तो ये है वो घर जहाँ कोई एक बार चला जाए तो 4 दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाती है। हाँ यही है, चलो चलते हैं, देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। ये कहते हुए उन दोनों ने दरवाजा खोला और उसके खुलते ही कई सारे चमगादड़ एक साथ निकलकर बाहर की ओर उड़ गए। क्या हुआ मिस ब्रेव, सिर्फ चमगादड़ों से डर गई? अभी तो हम अंदर भी नहीं गए। डरी नहीं, चौंक गई थी। ये कहते हुए रिया ने अंदर कदम बढ़ाया और उसके पीछे पीछे पुनीत भी अंदर चला गया। वाओ, ये तो अंदर से बहुत खूबसूरत है। अंदर एक बड़ा ड्राइंग रूम था। सामने चिमनी और साइड में कॉरिडोर में कुछ कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। आओ उस कमरे में चलते हैं। ठीक है, लेकिन एक साथ एक कमरे में जाने में क्या मजा। ऐसा करो, तुम एक कमरे में जाओ और मैं दूसरे कमरे में। ये तय करके वो दोनों अलग अलग कमरों में घुस गए। जिस कमरे में रिया गई थी उसमें एक पलंग था। पलंग के ठीक सामने दीवार से सटा हुआ टीवी लगा था और उस टीवी पर वीसीआर रखा हुआ था। ये कमरा जरूर किसी बच्चे का ही रहा होगा। ये कहकर रिया ने कमरे की लाइट ऑन की और लाइट के साथ ही टीवी भी ऑन हो गया। टीवी के अंदर से आती सरसराहट की आवाज सुनकर रिया एक पल को चौंक पड़ी। लाइट ऑन करने से ये टीवी कैसे चल पड़ा? हो सकता है कनेक्शन में कोई खराबी हो। वो टीवी को बंद करने के लिए उसके करीब पहुंची तो उसने देखा कि टीवी पर लगे वीसीआर के ऊपर एक वीडियो टेप रखी हुई है। ओहो, वीडियो टेप भी रखी है। चलो देखते हैं इस कमरे में आखिरी बार क्या प्ले हुआ था। ऐसा कहकर उसने वीडियो टेप वीसीआर में लगाई और प्ले का बटन दबाया। वीडियो के शुरू में ही पहले शांत कब्रिस्तान दिखाई दिया और उसके अंदर कई कब्रें। उन्हीं में से एक कब्र के पास एक 12 साल की लड़की लेटी सो रही थी। ओह माय गॉड, ये लड़की पागल है क्या? भला कब्रिस्तान में जाकर कौन सोता है, और वो भी रात में? फिर ये सीन खत्म हुआ और उसे नजर आया कि एक बहुत ही उजाड़ जगह में एक कुआं बना हुआ है। उस कुएं के पास एक औरत उसी लड़की को लेकर आई है और फिर उसको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद दहाड़े मारकर ऐसा रोई कि रिया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही डरावनी वीडियो है। अगले ही पल उसने आगे देखा कि उस कुएं के अंदर से वो लड़की वापस बाहर निकली, लेकिन अब वो बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर जगह जगह चोटें लगी थीं। वो लड़की स्क्रीन की तरफ आने लगी। रिया को ऐसा लगा जैसे वो टीवी से निकलकर उसके पास आ जाएगी। उसकी दिल की धड़कनें और सांसें तेज होने लगी। फिर जैसे ही वो लड़की स्क्रीन के बिल्कुल करीब आ गई, तभी अचानक से वो वीडियो पूरी हो गई और फिर से वही सरसराहट शुरू हो गई। रिया ने अपने मुंह से सांस छोड़ी और तभी एक पर्ची ना जाने कहां से उसके पैरों में आ गिरी। ये पर्ची किसने फेंकी? उसने देखा कि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं है और उसने उस पर्ची को उठाया। पर्ची को खोलकर जो उसने पढ़ा, उसकी आंखें फटी रह गई और दिल में अजीब सी धक धक होने लगी। तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है? तभी अचानक से पुनीत कमरे में आ गया।
रिया, तुम्हें कुछ मिला क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है पुनीत। मैंने इस वीसीआर में लगी वीडियो टेप देखी जो कि बहुत ही डरावनी थी, और इसके बाद ही न जाने कहां से ये पर्ची मेरे पैरों में आ गिरी। जरा दिखाओ। पुनीत ने वो पर्ची देखी और उसको पढ़ने के बाद उसने हंसते हुए कहा, जरूर कोई तुमसे भद्दा मजाक कर रहा है। लेकिन यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है ना? तुमने ये टेप देखी, इसके बाद ही ये पर्ची मिली है ना? तो ठीक है, इस टेप को ही लेकर चलते हैं। अपने घर ले जाकर देखूंगा, फिर देखते हैं कि कोई पर्ची मुझे मिलती है या नहीं। पुनीत ने वो वीडियो टेप वीसीआर से निकालकर अपने बैग में रख ली और रिया का हाथ थामकर वो बाहर निकल गया। पुनीत, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बी पॉजिटिव रिया। पुनीत ने रिया की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर ये दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। रिया इतनी डरी हुई थी कि घर जाते ही अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेट गई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसका बेड हिल रहा है। उसने झट से अपने ऊपर से चादर हटाई तो उसके होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? उसका बेड बहुत बुरी तरह हिल रहा था, जैसे कि भूकंप आया हो। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि कमरे की बाकी चीजें अपनी जगह पर ठीक ठाक थी, सिर्फ वो बेड ही हिल रहा था। फिर अचानक से बेड अपने आप खड़ा हो गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने आप को संभाला और दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर भागी। कुछ कदम बढ़ाते ही अचानक उसके कदम रुक गए। ये किस जगह आ गई? मेरा घर कहाँ है? उसने देखा कि वो एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है, और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो दरवाजा भी गायब था जिससे होकर वो यहाँ आई थी। कौन है यहाँ? किसने मुझे इस भूल भुलैया में फंसाया है? ये बोलने के तुरंत बाद ही उसने देखा कि दूर से वही वीडियो टेप वाली भयानक लड़की उसके करीब आ रही है। कौन हो तुम? क्यों मेरे साथ ये खेल खेल रही हो? ये सुनकर उस लड़की ने रिया से अपनी नजरें मिलाई और उसे इतने खौफनाक अंदाज में घूरा जिससे रिया समझ गई कि अगर वो उसके हाथ लग गई तो वो रिया का क्या हाल करेगी। इसीलिए रिया अब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। मेरे पीछे मत आओ, जाने दो मुझे। रिया जितना भी तेज भागती वो लड़की और तेजी से उसका पीछा करती। काफी देर भागने के बाद आखिरकार रिया एक जगह पहुंची जो कि समुद्र का किनारा समझ आ रहा था। अब ये समुद्र कहाँ से आ गया? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की उसके बेहद करीब थी। रिया ने चिल्लाते हुए समुद्र में छलांग लगा दी और फिर तैरकर बहुत दूर निकल गई। अब उसने पीछे पलटकर देखा तो किनारे पर वो लड़की भी नहीं थी। समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। ये कौन सी जगह है और वो लड़की कौन है? तभी पानी के अंदर से किसी ने उसका पैर पकड़ा। कौन है? उसने रिया को पानी के अंदर खींच लिया और धीरे धीरे रिया की सांसें खत्म होने लगी। तभी अचानक से रिया की आंख खुल गई। उसने पाया कि वो अपने कमरे में बेड पर सही सलामत है, लेकिन सपने में जो उसने देखा उससे उसकी सांस और दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो पानी पीने के लिए बेड से उतरी। उसने जैसे ही जमीन पर कदम रखा तभी किसी ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया। कौन है? उसने पलटकर देखा तो वही भयानक लड़की उसके पैर में लिपटी थी। रिया के तेज चीखने की आवाज घर के बाहर तक गूंजी और फिर एकदम सब कुछ शांत हो गया। इस समय पुनीत भी अपने रूम में बेड पर आ चुका था। बड़े दिन हो गए कोई मूवी देखे हुए। रिया कह रही थी बहुत क्रीपी वीडियो है। चलो अच्छा है। वैसे भी मेरा आज हॉरर मूवी देखने का मन हो रहा था। हॉरर मूवीज कितनी अच्छी होती हैं। एक बार देख लो तो 3-4 दिन तक नींद ही नहीं आती। रास्ते से भी चलते रहो तो लगता है कि जैसे कोई आवाज दे रहा है। ये कहकर उसने वीसीआर में वो टेप लगाई
और प्ले कर दी। जब उसने एक छोटी लड़की को कब्रिस्तान में सोते हुए देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। डरावनी से ज्यादा मुझे तो ये कॉमेडी लग रही है। भला कब्रिस्तान जैसी जगह में कौन सोता है? फिर ये सीन खत्म हुआ और उसने भी वही सीन देखा कि उस लड़की को एक औरत कुएं के अंदर फेंक देती है। अरे बाप रे, एक बच्ची को इस औरत ने ऐसे क्यों मार दिया? बहुत ही कंफ्यूजिंग वीडियो है। ऐसा वीडियो तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पुनीत ने आगे देखा कि उस कुएं के अंदर से वो लड़की बहुत ही भयानक रूप लेकर बाहर निकली और आगे बढ़ने लगी। उसे भी यही लगा कि वो लड़की टीवी स्क्रीन से निकलकर उस पर झपट पड़ेगी। जैसे जैसे लड़की नजदीक आ रही थी, पुनीत की आंखें भी बड़ी होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो लड़की बिल्कुल करीब आ गई तो वीडियो वहीं पर पूरी हो गई। ये सीन तो बहुत डरावना था, लेकिन मूवी बकवास थी। सारा मूड खराब कर दिया। आखिर ऐसी वाहियात फिल्में बनाता कौन है? और कौन वो बेवकूफ है जो ऐसी फिल्मों पर पैसे खर्च करता है? एक बार इसके डायरेक्टर और राइटर मुझे मिल जाए ना, फिर बताऊंगा मैं उन्हें। और मुझे तो लगता है कि राइटर ने नशे में ही पूरी मूवी लिख डाली है। इतनी बकवास जिंदगी में नहीं देखी मैंने। ये कहकर पुनीत आगे बढ़ा और उसने वो टेप वीसीआर से निकाली। तभी पुनीत के पैरों में न जाने कहां से एक पर्ची आ गिरी, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने उस पर्ची को उठाया तो उसके अंदर उसने वही शब्द लिखे हुए पढ़े, तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन का समय है। ये पढ़ते ही पुनीत ने उस पर्ची को फेंक दिया और उसका गला सूखने लगा। मुझे रिया से बात करनी पड़ेगी। ये तो बहुत हैरानी वाली बात है। कोई मौत का खेल है या तंत्र, समझ ही नहीं आ रहा। इसका जल्द से जल्द मुझे कोई समाधान निकालना पड़ेगा, वरना दिक्कतें मुझे आने वाली हैं। पुनीत उसी टाइम रिया के घर पहुंचा तो उसने वहां पड़ोसियों का जमावड़ा देखा और पुलिस रिया की लाश का मुआयना कर रही थी। रिया का मुंह बहुत ज्यादा खुला हुआ था, उसके गाल फट चुके थे और अंदर का पूरा जबड़ा साफ दिख रहा था, जिससे अभी भी खून निकल रहा था। और उसकी आंखें इस तरह फटी हुई थीं जैसे उसने मौत से पहले सबसे भयानक चीज देखी हो। ओह माय गॉड, 4 दिन का मतलब है वीडियो टेप देखने के बाद 4 दिन के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा और वो उसी टाइम दिल्ली के लिए निकल गया, क्योंकि उस घर का मालिक दिल्ली में ही रह रहा था। इस समय रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली पहुंचने में उसे पूरे 5 घंटे लगे और अब उसके सामने था एक 55 साल का आदमी। तुमने उस घर के बारे में बिना कुछ जाने वहां जाने की गलती की है। उन्हीं लोगों की तरह जो अब तक मौत की नींद सो चुके थे। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर पुनीत का दिल दहल गया और उसने कांपते हुए होठों से कहा, मुझे बताइए उस घर की क्या कहानी है? ये वीडियो टेप कब बनी और वो लड़की कौन है? ये सुनकर उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया और पुनीत को एक कहानी बतानी शुरू की। क्या रहस्य है उस घर का? उस वीडियो टेप में दिखाई देने वाली उस लड़की की कहानी क्या है? और क्यों उस वीडियो टेप को देखने के बाद लोगों की मौत हो जाती है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में जल्दी।